ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जो एक गांव में अपने बड़े से घर में अकेला रहता है। उसके पास संपत्ति, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। दुख तो बस केवल एक बात का था कि वह अकेला रहता था, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति का परिवार उससे दूर शहर में जाकर बस चुका था। बुजुर्ग के 3 बेटे थे, तीनों शादीशुदा थे। अक्सर बुजुर्ग अपने बेटों से मिलने के लिए तरसता रहता था, किंतु उसका एक भी बेटा उससे मिलने को नहीं आता है। एक बार बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ जाती है। जब गांव वालों को यह खबर मिलती है तो वे पास के गांव से वैद्य को बुलाकर लाते हैं। वैद्य आकर गांव वालों से कहता है कि इनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कृपया आप लोग इनके परिवार वालों को बुला दीजिए। गांव वाले बुजुर्ग के तीनों बेटों को यह खबर शहर पहुंचा देते हैं कि उनके पिता की तबीयत अब खराब है, लेकिन सभी कोई न कोई बहाना बनाकर आने से मना कर देते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति को आखिरी वक्त में अपने तीनों बेटों से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, किंतु वे अपने बच्चों की जिद के सामने मजबूर होता है। कुछ दिनों के पश्चात बूढ़े व्यक्ति को यह महसूस होता है कि अब वह ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों के नाम करनी होगी। बूढ़ा व्यक्ति समझ चुका था कि उसके बेटे कागजी कार्रवाई के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर तीनों बेटों के लिए हीरे की 3 अंगूठियां बनवा ली। जब हीरे की अंगूठियों के बारे में बुजुर्ग व्यक्ति के तीनों बेटों को पता चला तो तीनों गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिता जल्दबाजी में हीरे की तीनों अंगूठियों को दान में न दे दे। तीनों भाई आनन फानन में अपने पिताजी से मिलने जाते हैं। जैसे ही उनके बेटे बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह अपने बेटों को गले से लगाने के लिए हाथ फैला देते हैं, लेकिन तीनों बेटों यह नजरअंदाज कर साथ ही यह पूछते हैं कि हीरे की अंगूठियां कहाँ हैं। पिता अपने बेटों की इस बात से बेहद दुखी होते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि मेरे बेटे केवल हीरे की अंगूठियों के लिए आए हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं। फिर भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने नौकर घनश्याम से हीरे की अंगूठियों की पोटलियां लाने को कहता है और नौकर पोटलियां उठाकर लाता है। सभी की आंखें हीरो की अंगूठियों को देखने के लिए बेसब्र रहती है। तभी बुजुर्ग व्यक्ति पोटली खोलता है और जैसे ही पोटली खोलकर उल्टा करके उसमें से हीरे की अंगूठियों को निकालने का प्रयास करता है, तो यह क्या, उस पोटली से केवल पत्थर के टुकड़े ही गिरते हैं। बूढ़ा व्यक्ति पोटली से पत्थर गिरते देख काफी चिंतित हो जाता है और पागलों की तरह जोर जोर से रोने लगता है और पूछता है कि कहाँ गई मेरी हीरे की अंगूठियाँ। वह बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि हीरे की अंगूठियाँ चोरी हो चुकी हैं। बुजुर्ग के तीनों बेटे सारे घरों में हीरे की अंगूठियाँ ढूंढने लगते हैं, किंतु उन्हें अंगूठी कहीं नहीं दिखाई देती है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए इसने गांव के कुछ लोगों को बुलवाया और उनसे सलाह लेने लगा। तभी गांव के लोगों में से एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि चोर हम में से ही कोई है और हीरे की अंगूठियां ढूंढना तो बहुत आसान बात है, आप इतना परेशान क्यों हो। यह सुनते ही सारे गांव के लोगों की नज़र उस व्यक्ति की तरफ हो जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति आशा भरी निगाहों से उससे पूछता है कि तो बताओ कहाँ है मेरे हीरे की अंगूठियाँ। वह व्यक्ति
एक किराने के दुकान का मालिक था। उसने कहा, मेरे पास एक ऐसा नमक है जिससे जीभों से चाटने पर व्यक्ति के मुख से केवल सच ही निकलता है। अगर यदि उसने झूठ बोलने की कोशिश की तो वह गूंगा हो जाएगा और तड़प तड़प कर बेहोश हो जाएगा। किसी को दुकान वाले व्यक्ति की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या ऐसा नमक होता है? तभी दुकान वाले व्यक्ति ने जोश भरते हुए बोला कि हाँ चाचा जी, मेरे पास एक ऐसा नमक है कि अभी पता चल जाएगा कि आपकी हीरे की अंगूठियां किसने ली हैं। वह व्यक्ति जल्द से अपने दुकान से सच बोलने वाला नमक को लेकर आता है। नमक को देखकर बुजुर्ग व्यक्ति का दूसरा बेटा कहता है कि भला हम तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें कि ये नमक चाटने वाला व्यक्ति सच बोलने लग जाएगा और यदि झूठ बोला तो गूंगा हो जाएगा। तभी दुकान वाले व्यक्ति ने सभी के बीच में से उस इंसान को बुलवाया जिसने पहले भी एक बार गांव में चोरी की थी और अपनी गलती भी नहीं मानी थी। फिर भी गांव वालों ने उस पर दया खाकर उसे माफ कर दिया था। तब दुकान वाले व्यक्ति ने उस चोर को बुलवाया और नमक चाटने को कहा। चोर ने नमक चाटा। दुकान वाले ने चोर से पूछा कि जो पिछली बार गांव में चोरी हुई थी वो तुम ही ने की थी ना? इतना सुनते ही चोर ने सारा का सारा सच उगल दिया। वहां खड़े हुए सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बुजुर्ग व्यक्ति दुकान वाले व्यक्ति घर में मौजूद सभी लोगों को नमक चटवाने के लिए कहता है ताकि हीरे की अंगूठियों के बारे में पता चल पाए। तभी अचानक बूढ़े व्यक्ति का दूसरा बेटा उसका पैर पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने ही हीरे की अंगूठी की चोरी की है। मैं सबसे पहले ही घर में गया और आते ही आपके कमरे में जाकर हीरे की अंगूठी की पोटली से हीरा की अंगूठी निकालकर उसमें छोटे छोटे पत्थर भर दिया था ताकि शक मेरे ऊपर न जाए। बुजुर्ग व्यक्ति को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने किराने के दुकान वाले व्यक्ति का धन्यवाद देते हुए कहा, आप तो भगवान हैं जो इतना बड़ा चमत्कार पल भर में कर दिए। तभी दुकान वाला व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, जी नहीं बाबूजी, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ और मेरा यह नमक भी सामान्य है, यह कोई चमत्कार नहीं है। वह चोर वाला व्यक्ति जिसे मैंने नमक चाटने के लिए बोला था, मैंने उसे पहले से ही कह दिया था कि तुम नमक चाटने के बाद सब सच बोल देना, जिससे देखने वाले लोगों को लगे कि यह चमत्कारी नमक है। दुकान वाला व्यक्ति अपराधी का पता लगाने के लिए यह सब खेल खेलता है। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने उस पोटली से तीनों हीरो की अंगूठियां निकालकर अपने तीनों बेटों को सौंप दिया और दुनिया से अलविदा ले लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें चोरी जैसा अपराध नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा अपराध है कि हमें अपनों की नज़रों से गिरा देता है।